28 के बाद 29। तो उसका फॉर्मूला 10th में था। एरिथमेटिक मीन मतलब तो भाई सीधा सीधा सिंपल एवरेज जो करते हैं हम, वो 3 नंबर का एवरेज 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3, वैसे वो एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मतलब कैलकुलेशन, और मीन मतलब जो हम मीन बोल रहे हो। ओके, 29th A and G be the arithmetic and geometric mean respectively। तो A क्या है भाई? एरिथमेटिक मीन है। A एरिथमेटिक मीन है, लिख दो। और G क्या है? जियोमेट्रिक मीन। A एरिथमेटिक मीन, G B जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। रेस्पेक्टिवली बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स। चलो, दो पॉजिटिव नंबर एज्यूम कर लिए A एंड B। कलर नहीं बदलना हमने। हाँ, से दो पॉजिटिव नंबर ले लिए हमने A एंड B, उसके बीच का फिर से पढ़ते हैं। रिस्पेक्टिवली बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 नंबर्स, तो A और B के बीच का एरिथमेटिक मीन क्या होता है? एरिथमेटिक मीन होता है A + B डिवाइडेड बाई 2, और जियोमेट्रिक मीन होता है सर AB का कैसे ज्योमेट्रिक मीन होगा? हाँ AB का कैसे ज्योमेट्रिक मीन? जियोमेट्रिक मीन बीच में तो कुछ होगा ही। जियोमेट्रिक मीन मतलब क्या कि उसके बीच में कोई नंबर है, वो हमें नहीं पता कि क्या है, लेकिन नंबर तो है, तभी तो मीन निकलेगा। 2 नंबर के बीच का भी मीन निकलता है जियोमेट्रिक मीन। वो तो हम जीपी में निकालते हैं, इसलिए जैसे कि ये A B C है तो हाँ क्या हुआ? कलर ओके पिंक कलर, हाँ यस यस पिंक है। नहीं रे, मैं भी ऐसे ही, एक ग्रीन के साथ पिंक मैच होता है इसलिए ना, कोई बात नहीं, हम ब्लू करेंगे। ओके चलो, सर अच्छा चलो, क्या अगर ये ऐसा जीपी है मेरा, तो हम R क्या लेते थे? R से B/A, तो R दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं C/B। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? B² = AC हो जाएगा। तो B = √AC हो गया ना, तो आ गया ये जियोमेट्रिक मीन। तो ये तो 3 नंबर है, इसलिए 2 नंबर होंगे तो भी फंडा तो यही है, A और C का स्क्वायर रूट, पहले और लास्ट का स्क्वायर रूट। ये 2 ही होंगे तो पहला ही पहला है और सेकंड वाला ही लास्ट है, ऐसे। डन? ओके, तो ये जियोमेट्रिक मीन ये है, ये है, तो इसका नाम क्या है भाई? A। इसका नाम क्या है? G। करेक्ट? ओके, ये तो रब कर दो ना। ओके चलो, तो आगे प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस, मतलब प्लस माइनस लिखा है तो इससे A क्या होगा? A प्लस सपोज स्क्वायर रूट ऑफ A + G A - G, A + G A - और B क्या होगा? A एक बार प्लस एक बार माइनस। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ अरिथमेटिक मीन, इफ A is the arithmetic mean and G is the geometric mean between the two positive numbers, तो दो पॉजिटिव नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन A है और जियोमेट्रिक मीन G है। ओके, ये दोनों नंबर्स के बीच में, तो हमें प्रूव ये करना है कि प्रूव दैट द नंबर्स आर, ये जो हमने नंबर्स लिए हुए हैं A और B, वो क्या है? वो एक्चुअली यही है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, नंबर्स आर दिस। ओके, तो A एंड B अरिथमेटिक मीन है। जियोमेट्रिक मीन है। निकालते हैं हम जो भी आए। सपोज ये पहला वाला लेते हैं। ओके चलो, तो A क्या है मेरा? अरिथमेटिक मीन, उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? A + B डिवाइडेड बाई 2। डन? फिर प्लस प्लस स्क्वायर रूट में क्या आना चाहिए? A + G A - G।
चलो a प्लस जी क्या है, a क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस g क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ a, और दूसरा क्या है a माइनस जी, a क्या है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 माइनस g क्या है स्क्वायर रूट ऑफ a। डन। ये हम कर रहे हैं, इसका आंसर a आना चाहिए। डन। ओके, तो एक बार मैं पढ़ लूँ थोड़ा और। से इफ a and b are the arithmetic mean and geometric mean respectively, ये arithmetic mean है और geometric mean है g, ठीक है। तो arithmetic mean को ऐसे लिखते हैं, geometric mean को ऐसे लिखते हैं, वो a और g है, हाँ ठीक है। So between the two positive numbers prove that the numbers are this। तो एक नंबर a है ऐसा और b दूसरा नंबर ऐसे है, तो ऐसा हम करेंगे तो लेंथी तो हो जाएगा, लेकिन दूसरा कोई मेथड है हमारे पास। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम देखो, ये अभी इस पे आएंगे हम, ओके। ऐसा कर तो सकते ही है, बट कुछ और सोचते हैं। तो कुछ और के केस में क्या बोल रहा हूं मैं, ये a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए है, ओके। तो उसको मैं क्या लिख रहा हूं, 2 को इस साइड भेज रहा हूं, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a हो गया, करेक्ट, ओके। अब यहां पर दोनों में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ab इज इक्वल टू g का स्क्वायर, ऐसे हो गया, ओके। अब फिर से चलो फिर से वही करते हैं जो लास्ट न्यूमेरिकल में किया, a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा 4a का स्क्वायर। दो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसा आएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ना। अब a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर, तो वो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डन। अब मैं इसमें प्लस 2ab एंड माइनस 2ab लिख रहा हूं, सो हो जाएगा a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर, तो हो जाएगा a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर। उसका आंसर क्या है 4a स्क्वायर। डन। माइनस 4ab, समझ में आ गया, पक्का, ओके। नाउ a माइनस बी स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर रूट में चला गया, 4a का स्क्वायर माइनस 4ab। डन। ओके, तो a माइनस बी मुझे मिल गया और a प्लस बी भी मुझे मिल गया है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 4 कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, ओके। 2 हो गया, अंदर क्या रहा a स्क्वायर माइनस ab। डन। ये क्या है a माइनस बी, और मेरे पास a प्लस बी भी है, a प्लस बी, वो क्या है 2a। डन। दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, ये एक इक्वेशन, वो पहला वाला पहला इक्वेशन। डन। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करे तो इलिमिनेशन मेथड, ये कट हो गया तो यहाँ क्या हो गया 2a, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस ab। डन। ओके। अब देखो रुको, 2a इज इक्वल्स टू 2a, हाँ सही है। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन, वो 2 कॉमन और फिर ये 2 भी जाएगा, तो गया पूरा, तो मुझे मिल गया a मिल गया क्या a प्लस स्क्वायर रूट में a स्क्वायर माइनस ab। डन। ओके, अब b निकालते हैं। तो a प्लस बी वाला फॉर्मूला है वो फर्स्ट, उसमें a b इज इक्वल टू है 2a माइनस a की जगह माइनस a करना है ना, ये इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, b इज इक्वल टू कैपिटल 2a माइनस a, तो कैपिटल 2a माइनस स्मॉल a, वो स्मॉल a की वैल्यू क्या है ये पूरी, तो माइनस a और ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab। डन।
पक्का? ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ओके, अब ये 2a माइनस ए क्या है? 2a माइनस ए तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी। डन। अब देखो हो गया सॉल्व हो गया। देखो क्या है हमारा, ये g क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट? अरे g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो गया ना। ए बी की वो वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, सो a माइनस ए स्क्वायर, ए बी की जगह क्या लिख रहा हूं? जी स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस b, आ गया b। देखो वैसे ही यहां ए बी की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं? जी स्क्वायर। सो ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस स्क्वायर रूट में ए प्लस जी, ए माइनस जी। यस, सो वो जो हम जा रहे थे सही अच्छा किया कि नहीं गए? ओके, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता। सो दिस इज नॉट बैड, कुछ भी नहीं है तो समझने के लिए, अदरवाइज सिर्फ ये एक स्टेप निकाल दो, बाकी हमने जो किया है वही। ओके, क्या किया हमने? सबसे पहले a को एरिथमेटिक मीन बोला है, g को जियोमेट्रिक मीन बोला है। एरिथमेटिक मीन होता है, दो नंबर चूज कर लिया हमने a b, तो एरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 दैट इज इक्वल टू a बोला है, जियोमेट्रिक मीन को g बोला है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। अच्छा, अब इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2a हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a हो गया, और ये ab इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो गया। ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिखा हुआ ही था। ओके, नाउ a प्लस बी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अभी a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर है तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर लास्ट न्यूमेरिकल में किया, लास्ट में ही किया ना, या वॉट एवर इससे पहले जो न्यूमेरिकल आया उसमें किया, तो a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला लिखा, अब प्लस 2ab माइनस 2ab लिखा, प्लस 2ab लिखेंगे तो a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, उसकी वैल्यू मेरे पास है, और जो नहीं है वो माइनस 4ab है। अब इसका वापस स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये पूरा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट में 4 है, बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू ये हो गया। अब पहला है a प्लस बी इज इक्वल टू 2a, इलिमिनेशन मेथड से ट्वाइस a इज इक्वल टू 2 दिस प्लस 2a, तो 2a प्लस दिस, दो सब में 2 है तो कैंसिल कर दिया, तो a की वैल्यू आ गई मेरी ये, a b की वैल्यू g स्क्वायर है तो जी स्क्वायर लिख दिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी यहाँ पुट कर दिया, a की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दोगे तो b की भी वैल्यू मिल जाएगी। डन, पक्का?